आप सच में किसी के लिए जी रहे हैं? वेलकम बैक टू एपिसोड 3 धर्म की एक अंदर की यात्रा। कभी सोचा है कि आप जो लाइफ जी रहे हैं वो सच में आपकी है या बस आपको दी गई है? सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, पहला काम फ़ोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन, ईमेल, रील्स, न्यूज़ और भी तरह की चीज़ों के। आपका दिमाग शुरू होने से पहले ही दुनिया शुरू हो चुकी है और फिर पूरा दिन आप वर्क, टारगेट, मीटिंग, डेडलाइन, कंपैरिजन ये सब चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। रात को आपको थक कर जब आप सोते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी नहीं पूछा आपने, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? हम कहते हैं फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन सच में यही है? कोई बार बार हमें अप्रूवल के लिए जी रहे होते हैं, कोई लोग क्या सोचेंगे इसके लिए, कोई कहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इम्प्रेस होंगे या नहीं। आज की मॉडर्न लाइफ में सुबह आदमी उठता है, सोशल मीडिया खोलता है, कोई 25 साल में करोड़पति बनना चाहता है, कोई बाली ट्रिप करना चाहता है, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप चाहता है, कोई अपना बॉडी अच्छी फिट चाहता है, फिट के साथ साथ कोई कहता है कि मैं एक सिक्स पैक एब्स भी चाहता हूँ। और अचानक से आपकी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है, लेकिन आपने नोटिस किया है कि वो सब एक हाईलाइटेड रील है। किताब के जब द सबटाइटल ऑफ आर्ट में बोला गया कि लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। हम अपनी पूरी ज़िंदगी कंपैरिजन करते रहते हैं किसी के साथ। ये आज ये गाड़ी खरीदा, ये आज ये किया, ये आज ये किया। हम सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई लोग कहेंगे कि मुझे इंजीनियरिंग करना है क्योंकि स्कोप है, कोई कहेगा एमबीए करना है क्योंकि ग्रोथ है, कोई कहेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है क्योंकि वो सिक्योर है। लेकिन क्या आपको कभी आपने अपने आप से पूछा मुझे क्या पसंद है? भगवद गीता में एक बहुत अच्छी वर्ड है स्वधर्म। इसका मतलब कि आपका रास्ता जिस तरह का भी परफेक्ट रास्ता है उसको फॉलो करने के से बेहतर है कि अपने लाइफ की इनपरफेक्ट रास्ता को चुनें। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हम स्वधर्म छोड़ दिए हैं, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आज दुनिया जजमेंट बंद कर दे, कोई कमेंट ना करे, कोई ओपिनियन ना दे, कोई कंपैरिजन ना दे, तो आप क्या करेंगे? वही जॉब, वही लाइफस्टाइल, वही रिलेशनशिप। अगर जवाब बदलता है तो शायद आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। द एटॉमिक हैबिट के बुक में एक लाइन है, आप आइडेंटिफाई और आपकी डेली चॉइस से ही आप जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं उसी डेली चॉइस से आपकी लाइफ भी बनती है। अगर आज रोज वो कर रहे हैं जो आपको अंदर से फॉलो कर रहा है तो धीरे धीरे आप खुद को खो देंगे। अगर आप बिजी हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं हैं, कनेक्ट हैं लेकिन एलोन हैं, सक्सेस है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बाहर से बिल्ड कर रहे हैं और अंदर से इग्नोर कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म लेवल नहीं है, धर्म यह नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं या नहीं, धर्म शायद यह है क्या आप अपनी इनर ट्रूथ के साथ एलिगेंट हैं? इमेजिन करिएगा कि आप एक जॉब में हैं जहां सैलरी अच्छी है, लेकिन हर मंडे को आपका दिल भारी हो सकता है। आप जानते हैं कि काम करते हैं, स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन रहता है। यह कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन क्या यह मीनिंगफुल लाइफ है? एक बुक में द मैन ऑफ द सर्च ऑफ मीनिंग विक्टर फ्रैंकलिन लिखते हैं कि मनुष्य को सरवाइव करने के लिए कंफर्ट नहीं, मीनिंग चाहिए। मीनिंग के बिना सक्सेस भी खाली लगता है। आप रिलेशनशिप का एग्जांपल ले सकते हैं। कई लोग साथ में लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी सच में बात नहीं की, क्योंकि डर है। अगर मैं
अपना असली रूप दिखाऊं तो शायद वो चला जाए, वो चली जाए, तो हम मास्क पहन लेते हैं और धीरे धीरे खुद को भूल जाते हैं। धर्म शायद यह है, मास्क उतारें और खुद को स्वीकार करें। लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें? क्या सब छोड़ दें? नहीं। धर्म ड्रामेटिक नहीं है, धर्म डेली डिसीजन में छुपा है। जब आप ट्रुथ जानते हुए भी सेफ ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने धर्म से दूर जाते हैं। जब आप डिफ़िकल्ट बट ऑनेस्ट रास्ता चुनते हैं तो आप अपने धर्म से करीब आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक क्रिएटिव फील्ड मुझे पसंद है, लेकिन फैमिली प्रेशर से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूं। ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं, फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं। यह कॉमन स्टोरी है। द आल्केमिस्ट में एक लाइन है, जब आप अपने पर्सनल रिजेंट को इग्नोर करते हैं तो यूनिवर्स आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं। धर्म का मतलब है परफेक्ट लाइफ नहीं, धर्म का मतलब है ऑनेस्ट लाइफ। अगर आप जॉब बदल नहीं सकते तो कम से कम अपने पैशन को साइड से अलाइव रखें। अगर आप रिलेशनशिप छोड़ नहीं सकते तो कम से कम सच बोलना शुरू करें। अगर आप डर रहे हैं तो एक छोटा सा स्टेप लें। धर्म एक जायंट लीप नहीं है, इट्स अ स्मॉल अलाइंड स्टेप। एक सिंपल टेस्ट है। रात को सोते समय पूछिए, क्या आज मैंने डिसीजन फियर से लिया या ट्रुथ से? अगर आप ट्रुथ हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। सक्सेस सोसाइटी डिफाइन नहीं करेगी, लेकिन पीस आप डिफाइन करेंगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को सच रख सकते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में सब ब्रांडिंग कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल इमेजेस, स्टेटस सिंबल, बहुत तरीके की चीज़ों को, लेकिन कोई इनर ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, इनर क्लैरिटी नहीं बना रहा है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पोटेंशियल को वेस्ट ना करना। धर्म या नहीं लोग आपको स्पिरिचुअल कहेंगे। धर्म यह है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें। इमेजिन आप 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या देखना चाहेंगे? पैसा, करेज, रिग्रेट या एलिगेंट? या अपना एंड में देखना चाहेंगे? दुनिया याद रखेगी कि आप कितने, दुनिया ये याद नहीं रखेगी कि आप कितना फॉलोअर बनाए, लेकिन आप याद ये रखेगी कि आप अपने डर के सामने खड़े होने की कोशिश की या नहीं। आप सच में किसी के लिए जी रहे हैं? अगर जवाब क्लैरिटी से नहीं आता तो जर्नी अभी शुरू हुई है। धर्म बाहर नहीं है, धर्म ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, धर्म आपकी डेली चॉइस में है। आज एक काम कीजिए, 10 मिनट अपने फ़ोन से दूर रखिए और पूछिए, अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो मैं क्या करूँगा? जैसे कि वो मैं काम करूँ कि ना करूँ, कि किसके मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं ट्राई करूँ, मैं स्ट्रांग बनना की कोशिश करूँ, मैं खुश रहने की कोशिश करूँ, मैं एक्सपेक्टेशनों से मीट करूँ। ऐसे कई तरीक़ों से आप कर सकते हैं। किसी से आप कोई कंपेयर ना करिए, कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं, कोई फैमिली प्रेशर नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, नो एनी वैलिडेशन। अगर आपको यात्रा लंबी है लेकिन सच्चाई है, और जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो स्लो भी मीनिंगफुल लगता है। यात्रा जारी रखिए। जय श्री कृष्णा।